हाय गाइस, संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज फिर हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों हमारा आज का नया टॉपिक प्रेपोजिशन है, जो क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथा यूज़फुल होता है। गाइस देख लेते हैं प्रीपोजिशन। प्रेपोजिशन प्री प्लस पोजिशन से मिलकर बना हुआ है। नाउन और प्रोनाउन के बीच संबंध स्थापित करने वाले वाक्यों को प्रीपोजिशन कहा जाता है। गाइस अधिकांश जो प्रीपोजिशन होते हैं उनका प्रयोग समय तथा किसी भी स्थान को दर्शाने के लिए किया जाता है, और आज हम प्रत्येक प्रीपोजिशन को उसकी परिभाषा और उदाहरण के साथ देखते हैं। फर्स्ट हो जाएगा अपना एट का प्रयोग। एट समय के रूप में, इसका प्रयोग समय को दर्शाने यानी टाइम जो होता है उसको दर्शाने, इसके अलावा छोटे कस्बों तथा गांव को दर्शाने में किया जाता है। एग्जाम्पल, राम गोज टू स्कूल एट 10:13 क्लॉक, माई फादर इज नॉट एट होम। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला आपका इन प्रीपोजिशन, इसका प्रयोग निश्चित समय अवधि को दर्शाने में, बड़े शहरों को दर्शाने में, नाउन की स्थिर पोजीशन को दर्शाने में किया जाता है। गाइस इसकी एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं। माई फ्रेंड लाइव इन इंदौर, ही इज इन हिज रूम, आई बाथ इन रिवर। नेक्स्ट, रवि टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। रवि जो है मॉर्निंग में एक्सरसाइज लेता है यानी। नेक्स्ट, इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग, इसके प्रयोग के द्वारा नाउन की गतिशील अवस्था में होने का बोध होता है या प्रकट होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम जंप इनटू द रिवर, दे आर प्लेइंग इनटू द प्ले ग्राउंड। नेक्स्ट, वी आर स्विमिंग इनटू द रिवर। गाइस यहाँ इनटू का प्रयोग किसी भी नाउन की संज्ञा की गतिशील पोजीशन यानी गतिशील अवस्था को दर्शाता है। नेक्स्ट हो जाएगा अपना ऑन, मीन्स ऊपर। इसके द्वारा नाउन की स्थिर अवस्था को दर्शाया जाता है तथा साथ ही साथ दिन, दिनांक, अवसर या अवसरों तथा त्योहारों को भी दर्शाने में किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई पुट माई बुक ऑन द टेबल, अ पेन इज पुट ऑन द चेयर, ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर। मोहन बर्न वाज ऑन 2 अक्टूबर 1869। नेक्स्ट इसी प्रकार से अमंग का यूज़ क्लास 10th के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है गाइस। अमंग मीन्स सभी के बीच। इसका प्रयोग दो या दो से अधिक नाउन बहुवचन नाउन के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स, I saw a fairy among the stars. They were watching the film among the children. Next, between. Guys, between भी बहुत यूजफुल है। बीच में, इसका प्रयोग दो या दो से कम नाउन के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट अपना, ही इज सिटिंग बिटवीन रानी एंड पिंकी। गाइस ये दर्शा रहा है he is sitting between Rani and Pinky. Aeroplane is flying between the earth and the sky. Next, guys, next जो है हमारा वो इस प्रकार से है टू प्रीपोजिशन का प्रयोग। गाइस टू का प्रयोग तो सभी ने देखा ही है, बहुत ही आसान है। इसका प्रयोग एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने में किया जाता है। वी गोज टू मार्केट, मोहन इज गोइंग टू आगरा फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट, फ्रॉम से अलग होने की, यहाँ इसका प्रयोग नाउन के अलग होने में किया जाता है तथा शुरुआती समय में भी किया जाता है। देखना है, द ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम जयपुर। ट्रेन जो है कहाँ से आ रही है? जयपुर से। दे विल प्ले क्रिकेट फ्रॉम संडे। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट प्रीपोजिशन बाय, द्वारा।
इसका प्रयोग यानी इसके प्रयोग से कार्य करने वाले व्यक्ति का बोध होता है तथा वाहनों, बस, कार, ट्रेन में इसका यूज़ किया जाता है तथा पर्सन संबंध भी दर्शाया जाता है। राम गोज टू स्कूल बाय बस, अ लेटर राइटिंग बाय कोमल। नेक्स्ट, इसी प्रकार से विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग विथ का अर्थ होता है द्वारा, उपकरणों तथा घरेलू सामग्री में किया जाता है। आई राइट विथ अ पेन, आई कट द एप्पल विथ नाइफ, ही किल्ड ए स्नेक विथ द स्टिक। नेक्स्ट, अक्रॉस। अक्रॉस का अर्थ होता है पार करना। चौड़ाई को पार करने के लिए अक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। गाइस, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो इस प्रकार से, आई कैन अक्रॉस द वे, बस कैन अक्रॉस द ब्रिज, बर्ड्स आर फ्लाइंग अक्रॉस द स्काई। गाइस, इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला आपका प्रीपोजिशन अपॉन है। अपॉन का अर्थ होता है पर। अपॉन के द्वारा गतिशील नाउन को दर्शाया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके सामने शो है। बर्ड्स आर फ्लाइंग अपॉन द स्काई, यहाँ गतिशील अवस्था को दर्शाया जा रहा है। नेक्स्ट, द केट जंप अपॉन द रेट, जो केट जो है वो जंप मार रही है किसके ऊपर? रेट के ऊपर, चूहे के ऊपर। तो यहाँ गतिशील पोजीशन हो रही है, अपनी गति दर्शाई जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे की वीडियो आपको बहुत ही आसानी से दिख सके और नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।